आज एक महान दिवस है, क्योंकि आज ही के दिन जो सभी युवाओं को प्रेरणा जीवन भर देते रहे, वो भाई जी सुब्बाराव जी की आज पुण्यतिथि है। आज ही के दिन भाई जी हमारा साथ छोड़ के चले गए थे। उसी उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय एकता, शांति और सद्भावना शिविर का आयोजन हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि पूरे देश के 18 राज्यों से जो युवा आए हैं, भाई जी के सभी कार्यक्रमों का पालन कर रहे हैं। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ ध्वज वंदन हुआ। ध्वज कैसे फहराया जाता है, कैसे उसका वंदन किया जाता है, उसका पूरा विस्तृत विवरण सभी शिविरार्थियों को बताया गया, ताकि वापस जाने के बाद में ध्वज वंदन वहाँ कर सके, सारे स्कूलों में ध्वज वंदन कर सकें। इसी प्रकार से अभी जो श्रम संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है, तो श्रम संस्कार भी भाई जी के मुख्य कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम था। और आज जब कार्यक्रम होगा तो भारत की संतान के साथ भाई जी को वास्तव में श्रद्धांजलि दी जाएगी, क्योंकि भाई जी का भारत की संतान 18 भाषाएं नाचते गाते हुए आती थी। वो भाई जी का सबसे प्रिय लोकप्रिय राष्ट्रीय एकता का कार्यक्रम था, जो पूरे देश में दूसरा कोई संगठन नहीं करता, लेकिन राष्ट्रीय युवा योजना के तहत भाई जी ने उसको प्रचारित किया और पूरे देश में फैलाने का काम किया और बहुत सारे लोगों को प्रशिक्षित किया। जो नरेंद्र भाई हैं, भारत की संतान के निदेशक हैं, उन्होंने हजारों युवक युवतियों को इसके लिए तैयार किया। तो आज मैं परम पूज्य भाई जी को याद करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भाई जी की शक्ति से, उनकी प्रेरणा से इस काम को और देश में बढ़ाएंगे और फैलाएंगे। जय जगत, जय भारत। आज अक्टूबर 27 भाई जी का द्वितीय पुण्यतिथि है, सुब्बाराव जी का। सारा देश में, विश्व में आज भाई जी को सभी याद करते हैं। और हम पटना में आज भाई जी के लिए सर्वधर्म प्रार्थना, श्रमदान और सफाई, बहुत सारे कार्यक्रम शुरू हो गया है सुबह से भी। और सभी देशवासी को ये हम बताते हैं, भाई जी अमर रहे, भाई जी अमर रहे, भाई जी अमर रहे। वो हमारा पास शारीरिक रूप से नहीं है, पर हमारे बीच में है और सारे हजार नौजवान को प्रेरणा देते रहे। भाई जी नमस्कार, मैं महाराष्ट्र से हनुमान देसाई आया हूँ। भाई जी का आज 2nd डेथ एनिवर्सरी है, इसीलिए हम लोग पटना में सब लोग विभिन्न राज्यों से हम लोग इकट्ठा हुए हैं। शांति, सद्भावना, मैत्री, भाईचारा जो भाई जी ने संदेश दिया है, उस संदेश को हम आगे फैलाने के लिए ये क्या भाई जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब इकट्ठा हुए। हमें अच्छा लग रहा है कि सब लोग एक साथ एक मिलजुल के काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और यही संदेश हम हमारे क्षेत्र में जाके सबको दे देंगे, सबको बांटेंगे और भाई जी का संदेश आगे हम बढ़ाने में वो जितना भी हो सकता है उतना ज़्यादा हम काम करते रहेंगे। यही हमारी कामना है। भाई जी के पुण्यतिथि अवसर पर भाई जी को अभिवादन करता हूँ, उनका मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय जगत। आदरणीय भाई जी के साथ मैंने सद्भावना रेल यात्रा 1993 में पहली बार उनके साथ में जुड़ा और जुड़ने के बाद मैं 20 दिन के लिए उस यात्रा में आया था। पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस यात्रा को पूरा करना चाहिए, तो मैंने 8 महीने वो यात्रा करी। भाई जी के जो स्वरूप था, संत का स्वरूप, वो मैंने देखा और उनके साथ मैंने करीबन 30 वर्षों से काम किया। 3 वर्षों के अंदर मैंने भाई जी से बहुत सीखा। भाई जी के साथ मैंने ऑफिस का जो काम होता है वो चलाना सीखा, करना सीखा। कंप्यूटर मुझे नहीं आता था, तो भाई जी के साथ मैंने किया। और श्रमदान, जहाँ जहाँ भी शिविर हुए, शिविर में श्रमदान हमारा एक प्रक्रिया रहती है, जिसको हम श्रमदान नहीं, श्रम संस्कार बोलते हैं। संस्कार कहाँ से आते हैं? जब हम सुबह उठते हैं, धरती माता को प्रणाम करते हैं, तो वहाँ से ये संस्कार आता है। हम अपनी सफाई करते हैं, अपने शरीर को साफ करते हैं, वो संस्कार होता है। तो श्रम संस्कार की परिभाषा भाई जी ने हमें बहुत ही विस्तृत रूप में हमें दी है। अभी हम उसी संस्कार को लेकर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और शिविरों में कर रहे हैं।
धन्यवाद। आज भाई जी डॉक्टर एस एन सुब्बाराव जी की पुण्यतिथि है और जब वो युवा शिविर लगाते थे तो शिविर में वो एक कार्यक्रम को अंजाम देते थे जिस कार्यक्रम का नाम था श्रम संस्कार। और उसी कार्यक्रम के तहत आज ये युवा कैंप में जो आए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये श्रम कर रहे हैं और ये कैंपस की सफाई कर रहे हैं। आज हम लोग शिविर में आप देख सकते हैं कि हम लोग श्रम संस्कार कर रहे हैं। सुबह उठते ही प्रार्थना के बाद योगा के बाद भाई जी का जो संदेश है श्रम संस्कार, उसको सभी भाई जो विभिन्न स्टेटों से आए हुए, राज्य से आए हुए भाई मिलकर हम श्रम संस्कार अपने योगदान को दे रहे हैं। जंगल की साफ सफाई कर रहे हैं, इस वन को साफ सफाई करके सुंदर बना रहे हैं। मेरा नाम पप्पू कुमार हुआ, बिहार से, समस्तीपुर। थैंक यू। मैं डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद हूँ, मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ। मैं विगत भाई जी को 91 से जान रहा हूँ और सद्भावना रेल यात्रा में 94 में भाई जी के साथ करीब 100 दिन रहने का मौका मिला। फिर सद्भावना रेल यात्रा के तीसरे फेज में 95 में भाई जी के साथ था। भाई जी के शिविरों में जाने का मौका मिला है। साथ साथ में भाई जी के द्वारा आयोजित चिल्ड्रन फेस्टिवल में ज़्यादातर मैं समय दिया हूँ, बच्चों को ले जाकर के बच्चों के बीच भाई जी की जो बातें हैं, भाई जी की जो संस्कार जो हम लोग के पास भी आए हैं, बच्चों के पास जाए, जो कि एक नई पीढ़ी तैयार हो और नए भारत का नव निर्माण कर सके, जो भाई जी की परम इच्छा थी। और गांधी जी भी चाहते थे कि देश में ऐसे बच्चे तैयार हों जो भारत को उनके जो विचार है उनके अनुरूप बना सके।